जी हां, ढाका ने इस्लामाबाद से हाथ मिला लिया। शाहबाज यूनुस मुलाकात, 71 के पाप भूला बांग्लादेश। आज इस बड़े मुद्दे पर करेंगे हम बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। तब के पूर्वी पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश पर पाकिस्तानी क्रूरता के जख्म अभी भरे नहीं हैं। 1971 में पाकिस्तानी सेना के बांग्लादेशी जनता पर किए अत्याचार को लोग भूले नहीं हैं। पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति संग्राम के दौरान मारे गए लाखों निर्दोष लोगों की चीखें अब भी गूंजती हैं। तब के पूर्वी पाकिस्तान की जिन हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उनको न्याय अब तक नहीं मिला है। पाकिस्तान के इन सब अत्याचार अन्यायों के बावजूद भी जो तस्वीर आई वो हैरान कर देने वाली है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुखिया मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हाथ मिलाते, गले मिलते, हंसी मजाक करते नजर आए। तो बांग्लादेश नए दौर से इस वक्त गुजर रहा है। इस नए दौर में दुश्मन दोस्त बन गए हैं और जो दोस्त हैं वो दुश्मन नजर आ रहे हैं बांग्लादेश को। इसलिए बांग्लादेश दुश्मन पाकिस्तान को अपनाने के लिए बेचैन हो रहा है। काहिरा में जो तस्वीरें निकल कर आ रही है सामने D8 समिट से, वो ये साफ साफ बयां कर रही है। जी और शुरुआत इसी अहम खबर के साथ कर रहे हैं। काहिरा में मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, लेकिन जिस अंदाज में इस मुलाकात को अंजाम दिया गया है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। काहिरा में D8 शिखर सम्मेलन में हुई मुलाकात। शहबाज ने यूनुस को पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। 48 दिनों में दूसरी बार दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हो रही है। शहबाज यूनुस मुलाकात को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर बांग्लादेश का जो मौजूदा रुख नजर आ रहा है, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी हावी होते नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ये मेलजोल, ये मुलाकातें, क्या कुछ प्लान किया जा रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है क्या? बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच आखिर क्या गुल खिलाया जा रहा है? इस पर तफसील से करेंगे बात। तो मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे। इधर बांग्लादेश से शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान से दोस्ती का नया चैप्टर लिखा जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने मिस्र के काहिरा में आयोजित D8 शिखर सम्मेलन के तहत मुलाकात को अंजाम दिया। इस दौरान मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ से 1971 के मुद्दों को सुलझाने की बात कही। बांग्लादेश का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को ऐतिहासिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि 1974 की जो त्रिपक्षीय संधि थी बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच, उससे यह विवाद समाप्त हो चुका है। तो ये घटनाक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 4 महीनों में यूनुस और शरीफ के बीच ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में दोनों नेताओं ने भेंट की थी। यूनुस सरकार की तरफ से तब कहा गया था कि मुलाकात भले ही हुई है, लेकिन हम 1971 को भूले नहीं हैं। लेकिन अब बांग्लादेश के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश अब पाकिस्तान पर नर्म होता नजर आ रहा है। 1971 में पाकिस्तान ने जो जख्म बांग्लादेश को दिए, उन जख्मों को भी बांग्लादेश भूलने के लिए तैयार हो गया है। 25 सितंबर और 20 दिसंबर, इस वक्त में बांग्लादेश के रुख में काफी बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई और भारत के खिलाफ क्या कोई बड़ी साजिश, कोई बड़ा एजेंडा है जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर तैयार कर रहे हैं? बात इसी की हम कर रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार साफ तौर पर नजर आ रहा है। रिश्तों में सुधार भारत के सामरिक हितों के खिलाफ है। इसके अलावा अगर सार्क की बात की जाए, सार्क के एक्टिव होने से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फायदा होगा, क्योंकि इसका जिक्र खुद मोहम्मद यूनुस ने इस मुलाकात के दौरान किया है। 1971 के मुद्दों के समाधान से पाकिस्तान की छवि सुधर सकती है। जी हां, बांग्लादेश की प्रो पाकिस्तान पॉलिसी भारत से संबंधों पर प्रभाव डाल सकती है। पाकिस्तान की नापाक चाल से क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है और इसको खासा प्रभावित कर सकती है ये दोस्ती। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में मेजर जनरल AK श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं।
एम्बेसडर जे.के. त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं और खास करके बांग्लादेश मामलों के विशेष जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब नेता PMLN के इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर तुरीन अफरोज वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सीनियर लॉयर हैं, ढाका से हमारे साथ मौजूद हैं। आज चर्चा की शुरुआत डॉक्टर तुरीन मैं आपसे ही करना चाहूंगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का यूं साथ आना, संबंधों में सुधार होना, किन्हीं भी देशों के बीच संबंधों में सुधार हो, रिश्ते बेहतर हो, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, तो उसमें हर किसी को खुशी होती है। लेकिन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में मिलते हैं तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का बढ़ना, कट्टरपंथी ताकतों का सत्ता में होना और पाकिस्तान के साथ यूं नजदीकियां, ये दोनों मिलकर क्या गुल खिलाने वाले हैं? अंदाजा क्या लग रहा है आपको? शुक्रिया। पहले तो ये बात मैं बोलना चाहती हूँ कि साउथ एशिया में जी जो रिलेशनशिप है सार्क कंट्रीज के बीच में, उसमें अगर रिलेशनशिप अच्छे हो तो सबके लिए ये भले ही चीज होगी। सब इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हम सब मिलजुल के रहेंगे तो ठीक है। लेकिन कोई बेसिक चीज पे हमारी जो दूरियां है वो अभी तक कम नहीं हुई। अब सरकार क्या चाहते हैं वो तो सरकार की बात है, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है वो क्या सोचते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मायना रखते हैं। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की वैसे मिलजुलना अच्छे है, ठीक है, साउथ एशिया के लिए, सार्क के लिए, सबके लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर ये मिलजुलने का मतलब है किसी के अगेंस्ट में जाना है, कि एंटी इंडिया पोजीशन लेना है, वो हमारे लिए अच्छे नहीं होगा। और इसी वक्त बांग्लादेश जबकि झेल रहे हैं कि कभी भी हमको अराकान आर्मी से अटैक हो सकता है, अभी इस एरिया की जो पीस है, साउथ एशियन पीस, वो खतरे में है। अभी पाकिस्तान के साथ हम मिलजुल के जितना भी आगे जाएंगे, लेकिन हमारे अनरिजॉल्व कई इशू है हमारे बीच में दो कंट्रियों के, वो नहीं। और डॉक्टर तुरीन, यहां पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारत से दिन ब दिन दूर होता जा रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान के नजदीक होता जा रहा है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के बारे में अब ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बुनियाद से ही समझौता करता दिखता है। 1971 में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता को भूलने के लिए भी तैयार हो गए मोहम्मद यूनुस, ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये मोहम्मद यूनुस की और उसकी सरकार की जो भी पोजीशन है, आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन हम यहाँ पे सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंट करते हैं। हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत सारे इश्यूज है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अब ऐसी हालत में हम पाकिस्तान के साथ मिलजुल जाए तो 71 तो हमारे बीच पे वो ऐसे ही रहेंगे कि यूं ही हमने 71 में हमने लड़ाई किया है। पाकिस्तान के साथ बहुत सारे इश्यूज है, अभी भी बाकी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारी 195 वॉर क्रिमिनल्स को उन्होंने लेके गए, लेकिन वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट्स की द्वारा लेके गए, लेकिन अभी तक उनका कोई जो जस्टिस होना चाहिए वो नहीं हुआ। फाइनेंशियल इशू में भी हमारे बीच में ही है। और सबसे बड़ा जो आइडियोलॉजी पाकिस्तान सबकी तरफ, जो कंट्री पाकिस्तान एज सच बहुत अनफॉर्चुनेट है, जो आइडियोलॉजी वो दुनिया को दिखाते हैं, वो जो अपने आप वो अपने के अंदर रखता है, वो टेररिज्म का जो क्वेश्चन है वो बांग्लादेश नहीं चाहता है भाई। बांग्लादेश चाहता है आराम से शांति से रहना। और जहां तक भारत के साथ रिलेशनशिप है वो 71 हमें याद है जब हम इकट्ठा लड़ाई किए थे। अब वो हम अपनी हिस्ट्री बोलकर आगे की रिलेशनशिप। बिल्कुल डॉक्टर तुरीन, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत की मदद से ही कैसे जो वहां पर स्वतंत्रता संग्राम था, जो आजादी मिली थी, वो 16 दिसंबर को मिल पाई थी 1971 में। लेकिन ऐसा लग रहा है जो जख्म दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, जो रेप, जो जेनोसाइड किया गया वहां की आर्मी की तरफ से, वो सब कुछ मोहम्मद यूनुस भूल गए। डॉक्टर इरशाद अहमद खान जो कि PMLN के नेता है, जिनकी सरकार इस वक्त पाकिस्तान में है, सर आपसे मेरा सवाल एक ही है, आप एक बात बताइए कि हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान जो बांग्लादेश में हुआ, वहां से शेख हसीना का तख्ता पलट होता और इसके पीछे जो इस्लामी
इस्लामी छात्र शिविर है और इस्लामी छात्र शिविर को लेकर यह खबर भी सामने आई कि कैसे उसका कनेक्शन और जो बैकिंग है वो पाकिस्तान और आईएसआई से, और उसके बाद जब से तख्ता पलट हुआ तब से बांग्लादेश के हालात काफी ज्यादा खराब हैं। तो क्यों ना माना जाए कि ये सब कुछ जो अनसर्टेनिटी, जो कट्टरता और जिस तरह से हिंसा हो रही है बांग्लादेश में, आज उसके पीछे पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, देखिए आप अभी अपने इंटरव्यू में सभी बात कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की और इनकी साजिश हो रही है हिंदुस्तान के खिलाफ। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही है। अभी तक तो बंगाली भाई अपनी आजादी का जो मना रहे हैं। डॉक्टर इरशाद, आपकी आवाज अभी बहुत बेहतर तरीके से नहीं आ पा रही है। जो तकनीकी समस्या है उसको हम देख रहे हैं, दुरुस्त करते हैं। लेकिन इस बीच AK सिवाज सर हमारे साथ है एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। AK सिवाज सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए शेख हसीना ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को तभी सुधारा जा सकता है, एक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि पाकिस्तान ने जो किया 1971 में इसके लिए माफी मांगे, अपॉलॉजी। लेकिन ऐसा कुछ पाकिस्तान ने किया नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान से अब संबंध बेहतर होते हुए नजर आ रहे बांग्लादेश के। आप कैसे देख रहे हैं इसको? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, ये विडंबना है कि जो 1971 में जेनोसाइड किया था पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट में, वो सबको पता है। करीब करीब 4 से 5 लाख औरतों का रेप हुआ था, 15 से 20 लाख लोग मारे गए थे और 1 से 2 करोड़ के करीब लोग भारत के अंदर पलायन कर गए थे। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की फौज ने लोगों के साथ एक प्रकार से व्यवहार किया था, वो कैसे भूल सकता बांग्लादेश। और ये सच्चाई है कि बांग्लादेश के अंदर इन्होंने पनपने नहीं दिया बंगाली लैंग्वेज को। इनकी जो इकोनॉमी थी वो इतनी कमज़ोर थी ईस्ट पाकिस्तान की कंपेयर टू वेस्ट पाकिस्तान। अगर आप अभी समय देखें, लास्ट 15 साल में जब शेख हसीना थी तो सबसे अच्छी इकोनॉमी काम करी थी बांग्लादेश की। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भारत से भी अच्छा कर रही थी। पर कैपिटा इनकम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम भारत से भी अच्छा हो गया था। कहने का मतलब है आज की तारीख में जो बांग्लादेश एक रिवाइवल मोड पे था, मगर दुख की बात है जो अब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, उनकी जो इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, मुझे लगता है कुछ समय के बाद लोग सड़कों पे आएंगे। और ये जो मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ये जो हनीमून पीरियड है ना मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान से, तो उनको पता चलेगा कि वहां से और कुछ नहीं आ सकता पाकिस्तान से, वहां से आतंकवाद आएगा। क्योंकि जो रेडिकलाइजेशन अभी अनफॉर्चुनेटली हो रहा है बांग्लादेश में, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। जिस प्रकार से जमाते इस्लामी, बांग्लादेश मुजाहिदीन, ISI का गढ़ बन गया है बांग्लादेश। और बांग्लादेश को समझना चाहिए कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान रूल करता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां पर लगी है, कल को बांग्लादेश की भी ये हालात होंगी। और ये सच्चाई है, ये मानना पड़ेगा कि ये ऐसे अपने आप नहीं हुआ, इसको डीप स्टेट अमेरिका का भी हाथ है। क्योंकि शेख हसीना की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको गिराया जाना और जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस को वहां पर भेजना, यह लगता है एक सोची समझी साजिश के तहत। बिल्कुल सोची समझी साजिश नजर आती है। और सिवाज साहब, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो फोरसाइट, वो विजन नजर ही नहीं आ रहा है बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत का, हुक्मरानों का। यह सबसे बड़ा पॉइंट है। वहीं पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की दोस्ती किस हद तक पहुंच चुकी है, यह बांग्लादेशी सेना के कर्नल ओली अहमद के बयान से समझा जा सकता है। ओली अहमद हिंदुस्तान को धमकी देते नजर आ रहे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान कैसे पास पास आ रहे हैं, कैसे दोनों देश एक दूसरे के फायदे के लिए अब फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बांग्लादेश से किस तरह के बयान आ रहे हैं, इनको क्या ही गंभीरता से लिया जाए। जिस तरह की फिजूल की बातें की जा रही हैं भारत जैसे मुल्क के लिए। 1971 के जख्मों को भूला बांग्लादेश। बांग्लादेश का कदम पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियम में ढील दी गई है। पाकिस्तान का फैसला, सितंबर में बांग्लादेशियों के लिए वीजा शुल्क हटाया गया है।
तो क्या अब आतंकी रेडिकलाइज्ड लोग बिना रोक टोक एक दूसरे के देशों में आया जाया करेंगे? करुणा, ये सवाल है। बिल्कुल, और इससे यह भी माना जा रहा है कि आईएसआई की पैठ और ज्यादा बढ़ेगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश का कदम क्या है? खुलकर भारत विरोधी फैसले एक के बाद एक बांग्लादेश की तरफ से लिए जा रहे हैं। जिसने हर कदम पर भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया, उसी भारत के खिलाफ आज बांग्लादेश है। पाकिस्तान का फैसला क्या? इसी साल दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान पर भी सहमति बनी है। कुछ इस कदर जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के अंदर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, सितंबर में पाकिस्तान सामान पर आयात प्रतिबंध हटाए, बांग्लादेश का कदम, पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान के साथ हथियार डील करने का। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती बढ़ रही है। पाक छात्र ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, बांग्लादेशी छात्र पाकिस्तान आ सकेंगे। इस तरह के फैसले लिए गए हैं दोनों देशों के बीच। हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, अगर अब आपका ऑडियो दुरुस्त हो गया हो, आपसे जानना यह चाहेंगे, मोहम्मद यूनुस शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, बताने की कोशिश ये कि पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ आ रहे हैं। कई बड़े फैसले भी लिए गए जिनका हमने जिक्र किया, लेकिन 1971 में जो जख्म, जो दर्द, जो बर्बरता पाकिस्तान ने बांग्लादेशी लोगों के साथ की, उसको क्या भुलाया जा सकता है? मोहम्मद यूनुस हो सकता है भूल जाएं, लेकिन बांग्लादेश की आवाम तो नहीं भूलेगी। बहुत शुक्रिया समीर अब्बास। मैं ये कहूंगा, देखिए जितना आप वावेला कर रहे हैं, जितना शोर डाल रहे हैं, इससे लगता ही है कि जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, कि मतलब आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अगर बांग्लादेश में, बार बार आप लोगों के प्रोग्राम में ये कहता हूं कि अगर बंगालियों ने अपनी आजादी हासिल कर ली, आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं तो ये कहूंगा, अभी तो वीजा आसान कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा मोहम्मद यूनुस और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को चाहिए कि हम लोगों के आपस में दरमियान में वीजा पॉलिसी खत्म कर दें, हम आजाद आना जाना शुरू हो जाएं, क्योंकि हम बिछड़े हुए बहन भाई हैं। हम लोग इकट्ठे थे, हम एक मुल्क थे, एक जान थे, दो जिसमें एक जान थे, तो हमें आजादी है, हम एक दूसरे के मुल्क में आना जाना, जिसमें एक जान थे, इसीलिए ये सलूक किया था। देखिए सुनिए, इसीलिए ये सलूक किया गया था। वहां के लोगों से बर्बरता इसीलिए की गई थी, वहां की महिलाओं के साथ रेप बलात्कार इसीलिए किए गए थे क्या? क्योंकि एक जिसमें एक जान है आप लोग। आप किसी के दरमियान में नहीं बोले, मुझे बोलने दीजिए थोड़ा समीर। देखें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि धीरज रखिए, सुनिए और फिर सुनाइए अपनी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए 1971 में जो कुछ हुआ, बंगालियों को समझ नहीं आने दी गई हसीना शेख के बाप ने, और फिर हसीना शेख ने, जो डिक्टेटर थी, जो नानी अम्मा थी हिंदुस्तान की, जो गोद में बैठी, आपकी बार बार एक ही लफ्ज है मेरा, तो जब इनको समझ आ गई, इन्हें मालूम हुआ कि इनके साथ धोखा हुआ, इनके साथ जुल्म हुआ। ये देखिए, हम कहते हैं कि अगर पाकिस्तान आजाद ना होता, बांग्लादेश आजाद ना होता, तो आज मकबूजा कश्मीर जैसी हालत बंगालियों की होती। ऐसे उनकी माओ बहनों बेटियों को आप अगवा करते, ऐसे उनको जिंदा दरगोर करते बंगालियों को। जबकि फिर भी आपने जितना ये अरसा है, उस दौरान बंगालियों पे जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म रखा। आपने अपना इरशाद अहमद खान साहब, कहां की बातें कर रहे हैं आप? मतलब मैं चाहता हूं कि आपको बीच में ना टोकना पड़े, लेकिन ऐसा झूठ का पुलिंदा खोलकर बैठ जाते हैं आप, ऐसा झूठ का पुलिंदा खोलकर बैठ जाते हैं कि आपको रोकना पड़ता है। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, 1971 में जो जुल्म ढाए गए, जो बर्बरता की गई बांग्लादेशी लोगों पर, उसके लिए माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? मोहम्मद यूनुस हो सकता है भूल जाएं, लेकिन बांग्लादेश की आवाम तो नहीं भूलेगी ना कि पाकिस्तान की क्या करतूत रही। सुनिए, बांग्लादेश जब हमसे अलहदा हो रहा था, इसके पीछे कौन था? पहले एक सवाल मैं आपसे सवाल छोड़ूंगा, 2-3 आप उसका जवाब दीजिएगा, सारा पैनल मिलकर के। जब वो अलहदा हो रहे थे हमसे, उनके पीछे कमर पे हाथ किसने रखा था? और जब मेरी आर्मी ने अपनी अना और अपने असलह को भेंट चढ़ाया बंगाली भाइयों की जिंदगी के लिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान चाहता था कि एक फसाद हो जाए और आमने सामने जंग हो और लड़ाई हो और फायरिंग हो और बंगाली भाई शहीद हो हमारी आर्मी ने अपनी अना और अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह किया, हथियार नीचे रखे ताकि बंगाली शहीद ना हो। ये बंगाली भाइयों के लिए और उस मुल्क के लोगों के लिए जो हमसे बिछड़ रहे थे, जिनके इरशाद साहब देखिए, भारत ने जो बांग्लादेश को उस वक्त हाथ बढ़ाया, और आज आप वो जो पाकिस्तान का जुल्मो सितम था, जो पाकिस्तान का जुल्मो सितम था, और खुद शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, आखिर अगर आप ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने कुछ क्यों नहीं किया, तो क्यों वो शर्त रखी शेख हसीना ने कि पहले पाकिस्तान अपने किए पर माफी मांगे, इसके बाद ही कोई बातचीत हो पाएगी? आप उनकी बात को तो नहीं झुठला सकते ना। मैंने तो ये कहा, हसीना शेख आपकी नानी अम्मा आपकी जुबान बोलती है, वो आज तक बोलती है
और आज भी आपने उसको अपनी गोद में इसलिए बिठाया हुआ है ताकि वो थोड़ा अल्फाजों पर काबू रखिए, के खिलाफ थोड़ा अल्फाजों पर काबू रखिए। ये आपके यहाँ इस तरह की भाषा यूज होती होगी। आप इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर बैठे हैं, थोड़ा सा अल्फाजों पर काबू रखिए इरशाद साहब। और डॉक्टर तुरीन हाथ उठा रही हैं आपकी बात पर, बंगाली भाई वो जवाब देना चाह रही हैं आपका। सुनिएगा इरशाद साहब, बंगाली इरशाद साहब, वो आजाद हैं। एक मिनट इरशाद साहब, आप सुनिएगा, डॉक्टर तुरीन को सुनिएगा। और डॉक्टर तुरीन का परिवार पीड़ित है। पाकिस्तान की सेना ने जो जुल्म किए बांग्लादेश में, पीड़ित परिवार आपसे रूबरू हो रहा है, सुनिएगा। इरशाद साहब, बोलिए पहले तो डॉक्टर। आप सही तरह से बात करना सीखिए, ठीक है। यहाँ पे एक औरत मौजूद है, आपको सही तरह से बात करना आना चाहिए। क्या रानी की गोद में है, इसकी गोद में, आप किसकी गोद में हो, ऐसे बात आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे पहली बात तो ये है, आप ऐसे मत, आप झूठ मत सुनिए इरशाद साहब, आप सुनिए, आपने जो कहना था कह दिया। अब डॉक्टर तुरीन को सुनिए। क्यों आप सुनिए, आप क्या बोल रहे हैं कि 71 में जो भी हुआ वो सब झूठ, लेकिन आपकी हमदुर रहमान कमीशन का रिपोर्ट है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के जाने का मसला क्या है? इरशाद साहब सच सुनने की हिम्मत रखिए ना, इरशाद साहब सच सुनने की हिम्मत रखिए। डॉक्टर तुरीन जो बोल रही है कम से कम सुन तो लीजिए। आप चिल्लाएंगे तो दब नहीं जाएगा। मेरे दरमियान में बोले इनको मैं ये औरत को रेप क्या है, पहले तो आप हमें बताइए कि आप इसके लिए शर्मिंदा हो या नहीं। आप हमारे साथ भारत के रिलेशनशिप अच्छे हो, आप हमारे साथ चाइना की, रशिया की रिलेशनशिप, तो ये दूसरी बात है। यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दैट। आपको पहले बताना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कभी सोचते हैं 71 में जो किया है वो गलत किया है। आप इतने यहाँ से ठीक से इसको नानी, इसको अम्मा बनाना बंद कीजिए और सही तरह से रियलिटी को समझिए और उसको आंसर दीजिए। पीछे जिसमें बंगाली भाई शहीद हुए, बहनें शहीद हुई, बहनों की इज्जत लुटी गई, उस साजिश के पीछे था कौन? पहले तो ये देखिए। अरे साजिश के पीछे आपका मुल्क था, और कौन था? क्योंकि बांग्ला भाषियों से दिक्कत थी आपको, बांग्ला भाषियों से दिक्कत थी। मैं अब यहाँ पर दो एक्सपर्ट्स को बीच में लाना चाहूंगा। अम्बेसडर त्रिपाठी पहले जवाब देंगे। जी एक मिनट, इरशाद साहब, डॉक्टर तुरीन, आप दोनों अब थोड़ा सा शांत हो जाएं। त्रिपाठी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं बहुत देर से, और उसके बाद संजय जी। त्रिपाठी जी। इरशाद साहब, आपको नमस्कार के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा है कि किसी भी डिबेट की ये बेसिक तहजीब होती है कि एक आदमी या एक खातून जब बोल रही हो तो दूसरे को उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन झूठ बोलते हुए बोलना चाहिए। सुनिए, वही आप करके दिखा रहे हैं, आप बोल ही नहीं पाएंगे। तहजीब नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, आप ये दिखा रहे हैं कि आप में वो तहजीब नहीं है। मैं तो आपको पढ़ा लिखा समझता था, पढ़ा लिखा इज्जतदार समझता था, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये दिखा रहे हैं कि आप में वो तहजीब नहीं है। उल्टी सीधी ना बोलिए, आप सीधी बात कीजिए, सीधी पॉइंट बात कीजिए, जो बात करने की है वो कीजिए। इरशाद साहब, आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अगर आप लगातार झूठ बोलेंगे तो किसी की सच्ची बातों को आप झुठला नहीं सकते। वो दिखा दे रहे हैं कि उनमें तहजीब नहीं है। वो ठीक है त्रिपाठी साहब, आप बात रखिए। जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं त्रिपाठी जी, आप बोलिए जल्दी से, आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे दोनों पड़ोसियों के बीच में संबंध अच्छे हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आसपास सारे लोगों के ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन ये ताल्लुकात किसी तीसरे देश को दबाने के लिए नहीं होनी चाहिए, ये सभी के साथ होने चाहिए। ये मेरा कहना। दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ हो चुकी, तवारीख में जो चीज़ हो चुकी, वो डॉक्टर साहिबा बता रही हैं बांग्लादेश से, वो खुद उसमें पीड़ित हैं, उसको भी आप मना कर रहे हैं, तो ये तो बड़े ही शर्मनाक बात है इरशाद साहब। और जो आपने, फिर मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़। ये दिखा दीजिए कि आप में उतनी बेसिक तहजीब है। और फिर देखिए, आप ये कहते हैं सारा कुछ आप साजिश पे लेते हैं, लेकिन 1971 क्यों हुआ? क्योंकि जब वहाँ पर 162 में से जब 162 सीटें जब वहाँ अवामी लीग को बंगालियों को मिली, आपने उन्हें, आपके भुट्टो साहब ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश को वो बंगाली को भाषा बनाने से मानने से इनकार कर दिया। उनको जेल में डाल दिया गया लोगों को। तो क्या करेंगे वो बताइए? वो आपके यहाँ वो जमहूरियत थी जब ऐसा किया गया, तो वहाँ से शुरुआत हुई है।
आपके यहाँ की आर्मी ने वो शुरुआत की और आप भी इंशाल्लाह कुछ दिन बाद देखेंगे कि आर्मी पाकिस्तान में क्या करती है। फिर आप हिंदुस्तान को नहीं, अपनी आर्मी को ही बोलेंगे। हालांकि अभी तो पीठ पे पीछे बंदूक लगी हुई बोल नहीं, तो देखेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, आप हमारे साथ सभी लोग बने हुए हैं, आपके पास आएंगे संजय भारद्वाज सर, आपके पास भी आने वाला हूं। लेकिन इस बीच जो बयान निकलकर सामने आए वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। बांग्लादेश में एंटी इंडिया स्लोगन खुलेआम कैसे बोले जा रहे हैं। जमात की छात्र विंग का नेता सर्जिस आलम सीधा धमकी पर उतर आया है। तो ऐसा लगता है बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम जो कट्टरपंथी हैं वो आग उगलते घूम रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला बचा नहीं है। बांग्लादेश भले ही आज पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा हो, लेकिन 71 का काला अध्याय भी यूनुस को याद होना चाहिए, जब पाकिस्तान के जुल्म की इंतहा हो गई थी। आइए उसकी कुछ डिटेल हम आपके सामने साझा करते हैं, इरशाद साहब को भी कुछ याद दिलाते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में जन आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने अपनी फौजें भेजी। 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत पाकिस्तान ने अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। बांग्लादेश, तब का पूर्वी पाकिस्तान, यहां 30 लाख लोगों की हत्या की गई। इसे हत्या नहीं, इसे नरसंहार कहा जाएगा। 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और यह सब कुछ किया पाकिस्तान ने। लेकिन आज सब कुछ भूल गए मोहम्मद यूनुस। तो ये रहा है इतिहास। बिल्कुल। और देखिए, इसके अलावा और भी आपको इतिहास की बातें बता रहे हैं। 20वीं सदी के बड़े नरसंहारों में से एक माना जाता है जो पाकिस्तान की सेना ने 1971 में बांग्लादेश के अंदर किया। 2 से 4 लाख महिलाओं को यौन हिंसा का शिकार बनाया गया। रेप, जिनोसाइड किस तरह से अंजाम दिया पूरी दुनिया जानती है। हजारों गांव को जला दिया गया, लोगों को क्रूरता से मारा गया। यह सब कुछ पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की आर्मी ने किया जब वहां पर मुक्ति संग्राम छिड़ा हुआ था। जी हां, पाकिस्तानी सेना की हिंसा की वजह से 1 करोड़ लोग भारत आए। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त करने की ठानी। 13 दिन तक पाकिस्तान के साथ युद्ध चला। यह है इतिहास जिसे भुलाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और उसके बाद बांग्लादेश का उदय हुआ। ये है इतिहास जिसे कोई भुला सकता है क्या प्रोफेसर संजय भारद्वाज? आज ये जो मोहम्मद यूनुस सरकार की स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, वो भले ही शहबाज शरीफ से गले मिलने, दोस्ती की बातें कर लें, लेकिन क्या बांग्लादेश की आवाम भी भूल जाएगी कि 1971 में पाकिस्तान ने क्या किया? समीर, पहली बात मैं पाकिस्तान से शुरू करता हूं। देखिए, पाकिस्तान एक बदतमीज मुल्क है और इनके लोगों की भाषाओं से साफ साफ नजर आता है। पाकिस्तान सिर्फ 1965 की भाषा समझता है, 1971 की भाषा समझता है, बालाकोट की भाषा समझता है। पाकिस्तान को बार बार ये दुनिया जानती है कि एक बदतमीज मुल्क है और बार बार उनको सबक सिखाना पड़ता है। 1971 का सबक अभी तक ये भूले नहीं है, इनको याद आता है बार बार। ये जो जख्म इन पे दिया 1971 में, जो बांग्लादेश के लोगों ने दिया, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों पे अत्याचार किया, इनके साथ एट्रोसिटीज़ की, जेनोसाइड किया। और बांग्लादेशी लोग हो सकता है भूल जाएं, तुरीन साहब नहीं भूली हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मोहम्मद यूनुस के पीछे सत्ता को पाने के लिए भूल रहे होंगे, लेकिन बांग्लादेश के लोग भूलते नहीं हैं। वो बार बार रिवोल्ट करते हैं। 1952 में रिवोल्ट किया, 1971 में इनके खिलाफ खड़े हुए, 1989 में इनके खिलाफ खड़े हुए, 2007 में इनके खिलाफ खड़े हुए। ये पाकिस्तानी जो मानसिकता बांग्लादेश में कुछ लोगों में बैठी है इस्लाम की, वो कभी नहीं है। बात, प्रॉब्लम, समस्या मोहम्मद यूनुस के साथ ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट वहां पे बैठी हुई है। उसको चाहिए सपोर्ट। सपोर्ट कौन देगा? सिर्फ जो पाकिस्तान के विचार के लोग, जो जमात के लोग हैं, इस्लामिक छात्र शिविर के लोग हैं, जो रजाकार है, वही सपोर्ट दे सकते हैं, पाकिस्तान दे सकता है। तो बेसिकली वो अपनी कुर्सी को मजबूत पकड़ने के लिए वो इन ताकतों के पीछे भरोसा किए हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश के लोग बार बार इनके मुंह पे तमाचा मारते हैं और फिर मारेंगे, फिर मौका आएगा। इसलिए आप इस बात के लिए मत हो जाइए कि जो, क्योंकि बांग्लादेशी, बंगाली लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति के लिए उन्होंने 30 लाख लोग शहीद हुए और भारत भी उन संस्कृति को, उन मूल्यों को बचाने के लिए हमेशा तत्पर है। अब बात आती है कि ये जो मिल रहे हैं मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ और ये सब मिल रहे हैं, ये सब दुनिया को पोस्चरिंग करने की बात है। अमेरिका भी ने भी 1971 में मुंह की खाई थी।
फिर खा लेंगे। और अभी देखिए 20 जनवरी के बाद बहुत परिवर्तन आएगा। ये बांग्लादेश की जनता ही मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी होगी, इन कट्टरपंथी जमाती ताकतों के खिलाफ होगी। और पाकिस्तान से जो बांग्लादेश की अवाम है वो इस कदम के खिलाफ भी है। वो डॉक्टर तुरीन जो खुद बांग्लादेश से इस वक्त मुझे बोलने दीजिए, बातों से भी समझ में आ रहा है। आ रहे इरशाद साहब आपके पास, लेकिन मनीष झा भी हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी, पहले उनसे मैं बात करना चाहूंगा। मनीष, जो कुछ इस वक्त बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, और तख्ता पलट होने के बाद जैसे मोहम्मद यूनुस आते हैं उस जमात इस्लामी बांग्लादेश के ऊपर से बैन हटा देते हैं, जिसे कभी उग्रवादी और आतंकवादी संगठन बता करके बैन लगाया गया था, और फिर पाकिस्तान के साथ लगातार नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं पाकिस्तान के लिहाज से पूछना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान की यहां पर कोई बहुत बड़ी साजिश भारत के खिलाफ भी आपको नजर आ रही है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो कि दक्षिण एशिया में पूरी तरह से अलग थलग था, संयोग से वो कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से चीका टूटा, तो मोहम्मद यूनुस वहां पर पहुंचे। प्रोफेसर भारद्वाज जैसा बता रहे थे, बिल्कुल सही है। एक सीधी सी बात है, इस पूरी दुनिया में अगर कोई एक आदमी से ये पूछा जाए कि क्या 1971 में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए या नहीं, क्या 1971 में जो हुआ वो नरसंहार था या नहीं, क्या इरशाद साहब या शहबाज शरीफ इस बात को मानते हैं या नहीं, और अगर कोई बांग्लादेशी भी कहता है कि नहीं अब माफी की जरूरत नहीं है, वो नरसंहार नहीं था, तो वो फिर बांग्लादेशी नहीं है, वो फिर एक ऐसा इंसान है जिसे बांग्लादेश की धरती पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कोई कैसे भूल सकता है, मोहम्मद यूनुस साहब की एज ही लगभग 70 साल के करीब है, तो वो 1971 के उस वाकये को भूल सकते हैं क्या, जो उनके पिता के साथ, उनके चाचा के साथ, या उनके परिवार के साथ, या पूरे मुल्क के साथ हुआ था। और लाखों लोगों के कत्लेआम के बाद पाकिस्तानी सेना के उस निरसंस को किसने रोका? भारतीय सेना ने रोका, जब 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। देखिए, 16 दिसंबर को जब अमेरिकी दूतावास ने बांग्लादेश में विजय दिवस की शुभकामना दी थी, तो उसी बांग्लादेश के एक लीडर ने उनको यह टिप्पणी करते हुए कहा था, यह अमेरिका है जो उस समय पाकिस्तान की मदद कर रहा था, उस समय भारत ने बंगाली लोगों को बचाया, जिसके नाम पर आज बांग्लादेश पर आया। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की बस कोशिश यही है जो वो हमेशा करता है, कभी कश्मीर में उकसाने की कोशिश थी, वही सेम काम अभी वो बांग्लादेश में करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनके पास महज आज से 30 दिन बचे हैं, 31 दिन के बाद पाकिस्तान के सुर बदल जाएंगे। बिल्कुल, डॉक्टर तुरीन हमारे साथ मौजूद हैं। बात यही हो रही है डॉक्टर तुरीन बार बार कि कोई बांग्लादेशी कैसे भूल सकता है, लेकिन यह भी तो हकीकत है कि जो बांग्लादेश के मौजूदा हुक्मरान हैं वो तो भूल गए, वो तो पाकिस्तान के साथ गले मिलते नजर आ रहे हैं, सब कुछ भुलाकर, माफी की भी दरकार नहीं है। और जो कट्टरपंथी हैं वो आग उगल रहे हैं बांग्लादेश की सड़कों पर। अभी वहां पर क्या स्थिति है, कट्टरपंथी ताकतें कैसे हावी हो रही हैं, बता सकती हैं आप क्या? देखिए, कट्टरपंथी की तो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो उनके पास तो सिर्फ जंगल लॉ होता है। अब उसको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं जो सिविल सोसाइटी है। यहाँ पे इरशाद साहब जी है, आपने बताया कि हमने सब भूल गए हैं, आपकी यादें भी कमजोर हो गए, लेकिन आप सुनिए, तीन बुक्स आप जरूर पढ़ लीजिए। एक है नियाजी साहब का जो है द बिट्रायल ऑफ पाकिस्तान। उस बुक में नियाजी ने बताया क्या क्या हुआ उस टाइम में, ये उसने अपने मेमोर में लिख के गए हैं। ये पाकिस्तान की आर्मी पर्सन है और आपकी आदमी है। दूसरी है राव फरमान अली की बुक है बर्थ ऑफ अ नेशन, जहाँ पे उन्होंने खुद बताया बांग्लादेश में जो जेनोसाइड, रेप्स, टाइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ वो नहीं होना चाहिए। और तीसरी बुक बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं रेफर कर रही हूँ, खादिम हुसैन राजा की बुक अ स्ट्रेंजर इन माय ओन कंट्री। आप बताइए बांग्लादेश क्या सोचते हैं, पाकिस्तान अगर सोचते कि ये इंडिया की साजिश है, उसकी साजिश है, इसकी साजिश है, इसमें बोलने का कुछ नहीं है। लेकिन ये सारी आपके राइटर्स है, और इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है 1971 पाकिस्तान जुडिशियरी के मेंबर ने हमदुर रहमान कमीशन में भी बोला है 71 में बांग्लादेश के साथ जो हुआ है वो सही नहीं है। अब इसके बावजूद आप बता रहे हो कि ये झूठ है, और लेकिन बांग्लादेश में आप आतंकवादी की राह चल रहे, तो ठीक है, सिविल सोसाइटी उतना आगे जाके अपने बात नहीं बोल सकती। सिविल सोसाइटी ये मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन डॉक्टर तुरीन अफरोज, आपने इतनी सारी किताबों का जिक्र कर दिया, इरशाद अहमद खान साहब जो हैं वो चले गए थे बीच में,
उनका नेटवर्क या तो कट गया था या तो उन्होंने ऑफ कर दिया था, क्योंकि उनको ये सारी किताबें पढ़नी कहाँ है, उनको तो यहाँ पर बैठकर झूठा प्रोपेगेंडा करना है कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। टाइम दीजिए, टाइम दीजिए, वक्त नहीं है ना, वक्त नहीं है खान साहब, वक्त खत्म हो गया हमारे पास। आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।